नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त करण सिंह धनखड़। दोस्तों, आज बात करेंगे परीक्षा घोटालों की, और वो इसलिए कि कल ही एक और नया परीक्षा घोटाला सामने आया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एसएससी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन न रह के जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, ये स्कैम सेटिंग कमीशन बन गया है। ट्विटर पर कल से एक हैशटैग चल रहा है SSC_स्कैमर, और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि SSC NTS की जो परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर के बीच ली गई थी, उसमें भी बड़ा घोटाला हुआ है। ये मेरे हाथ में रिपोर्ट है, आपको मैं ये रिपोर्ट दिखाता हूं। इसमें जो कुछ लिखा वो मैं आपको पढ़कर दिखाऊंगा। ये भास्कर की न्यूज है, भास्कर की ये न्यूज है। इसको मैं आपको अभी 1-2 मिनट में मैं पढ़ देता हूं इसमें क्या है। एसएससी परीक्षा में पास कराने के लिए 10-10 लाख में हुई थी डील। एसएससी कर्मचारी चयन आयोग की एमटीएस की परीक्षा में हो रहे फर्जीवाड़े के दौरान पूर्णिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जिले के गुलाब बाग हंसदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी करके 12 स्कॉलर, 12 मूल विद्यार्थियों के अलावा सेंटर संचालक और सेंटर के आईटी मैनेजर समेत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा पास कराने के लिए कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए में डील की गई थी। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि इस फर्जीवाड़े में गिरफ्तार छात्रों के द्वारा बताया गया कि इन लोगों को पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहराया गया। पूर्णिया के परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र के कर्मियों को मिली भगत से मूल छात्र के बदले अन्य छात्रों को परीक्षा में शामिल कराया गया। 52 आधार कार्ड, 40 ई प्रवेश अथवा मूल अभ्यर्थियों के कई दस्तावेज यहां बरामद किए गए हैं। तो ये भास्कर की जो है रिपोर्ट में आपको बता रहा था। इन घोटालेबाजों ने क्या किया कि जो मूल अभ्यर्थी थे उनके बायोमेट्रिक लेने के बाद वहां पर पेपर सोल्वर्स को बैठा दिया गया, और पेपर सोल्वर्स को कोई किसी तरह की कोई परेशानी ना हो इसके लिए परीक्षा में जो सुपरवाइजर्स थे उनको भी 1-1 लाख रुपया दिया गया। ये मैं नहीं, पूर्णिया पुलिस कह रही है। तो इस तरह के घोटाले जो है ये लगातार यहां पर हो रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, ये परीक्षा घोटाले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आज तक की एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसमें घोटाला ना हुआ हो, चाहे वो केंद्र स्तर की परीक्षा हो, चाहे बीजेपी शासित राज्यों में हो। यूपी में आपने देखा होगा हर रोज परीक्षा घोटाले होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये घोटालों की पार्टी बन गई है, विशेष करके परीक्षा घोटालों की पार्टी बढ़ गई है। ये कहीं भी आप ये सोचिए कि सालों साल एक छात्र मेहनत करता है, और जब उसके पता चलता है कि मैंने जो मेहनत करके जो पेपर टेस्ट दिया था वो मैं पास कर गया हूं, लेकिन मेरी जगह पर किसी और जो अयोग्य लोग थे, अयोग्य छात्र थे, उन्होंने जो है उनकी जगह ले ली, उनको चयनित कर लिया गया है। उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। वो माँ बाप जो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं एक परीक्षा पास करवाने के लिए, कोचिंग सेंटरों में बच्चों को भेजते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरती। जिस तरह से बड़े घोटाले किए हैं उसका एक सबूत और मैं आपको यहां पे पेश कर रहा हूं। इसमें देखिए, रोल नंबर सीरीज में है, आप देख सकते हैं। आप रोल नंबर पर ध्यान दीजिए कि रोल नंबर लगातार
यही रोल नंबर कैसे पास हो गए? एक रूम में बैठे यही सारे के सारे कैसे पास हो गए? जब 20 लाख छात्र बैठते हैं परीक्षा में और उनमें से 2 लाख को चयनित किया जाता है, तो ये लगातार एक ही रूम में एक सीरियल में नंबर हैं। ये इनको रोल नंबर भी सीरीज में ये घोटाला, इस तरह का घोटाला जो है ये बता रहा है, ये कोई मतलब छोटे लेवल पर नहीं हुआ। ये एग्जामिनर स्टेटस से लेकर और जो परीक्षा के मैनेजर्स हैं ऊपर तक, हायर अथॉरिटीज तक, उनके साथ मिलकर ये घोटाला हुआ है। वरना इस तरह से लगातार रोल नंबर किसी भी परीक्षा में पास नहीं हो सकते जो इसमें दिखाया गया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक घोटालों की पार्टी बन गई है, विशेष करके परीक्षा घोटालों की पार्टी। ये हर रोज परीक्षाओं में इनके घोटाले हो रहे हैं। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान सिर्फ एक ही है, शिक्षा प्रेमी उन लोगों को चुनो जो शिक्षा से प्यार करते हैं, जो स्कूलों की व्यवस्था सुधार रहे हैं, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा बनाया है। आप दिल्ली में देख सकते हैं किस तरह से शिक्षा में सुधार आया। एक क्रांति दिल्ली के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली में शिक्षा क्रांति लेकर आए हैं, तो इसका समाधान सिर्फ एक ही है, ये अनपढ़ लोगों की सरकार को हटाओ और जो शिक्षा से प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं इस देश का सही मायने में विकास हो, उन लोगों को चुनकर लाओ। तो मेरी आप लोगों से आप यही विनती है कि ऐसे लोगों को जहां भी मौका मिले, जब भी इनको हटाओ और ऐसे लोगों को लाओ जो वास्तव में इस देश का विकास चाहते हैं। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद साथियों, जय भारत।